हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल बेसिक, एक्सेल का इंट्रोडक्शन। जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल में मतलब हमें क्या-क्या करना होता है, मतलब क्या-क्या कर सकते हैं हम एक्सेल में। और फिर एक्सेल का जो इंट्रोडक्शन है, वो क्या होता है। जैसे वर्ड तो हमने सीख लिया, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेल। तो एक्सेल में आपको बेसिक जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एक्सेल में जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं एक्सेल के, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? वर्ड में कैसे होता है कि सिंपल आपको टाइप करना होता है और उसमें आप फ़ॉन्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट एक्सेल में कैसे होता है कि एक्सेल में आपका डेटाबेस जो होता है ना, वो टेबलाइज़्ड डेटा होता है, टैबुलर डेटा होता है और उसमें डेटा पूरा एंटर होता है, न्यूमेरिकल डेटा। उसको हमें क्या करना होता है, समराइज़ करना होता है। उसमें समराइज़ करने के लिए, समराइज़ करने से पहले कैलकुलेशंस करना होता है। कैलकुलेशन करने के लिए फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने होते हैं, फंक्शंस यूज़ करना होते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स होते हैं एक्सेल में, बहुत सारे। तो ये एलिमेंट्स करने के लिए हमारे पास एक्सेल ने बहुत सारे टूल हमें दे दिए हैं, ठीक है? तो वो टूल्स कैसे यूज़ करने हैं? वो टूल यूज़ करने से पहले एक्सेल क्या है? एक्सेल कैसे काम करता है? एक्सेल में कौन से एलिमेंट्स हैं? और एक्सेल जैसे कि बेसिक क्या-क्या है? ये हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ये बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक्सेल आसानी से जितना भी बड़ा डेटाबेस है, आप उसको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर चाहे जितना भी आपको समराइज़ करना हो, जितना भी चाहे आपके पास बड़ा डेटाबेस हो, उसको आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से उसका मतलब समराइज़ करना हो, फ़ॉर्मूला फ़ंक्शन यूज़ करना हो, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। तो इसके लिए पहले आपको हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो चैनल है, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ताकि इसके बाद के जो भी सारे टॉपिक्स है, एडवांस एक्सेल हो, जितने भी सारे एक्सेल के टूल्स हैं, वो हर एक टूल के ऊपर हम वीडियो मतलब बना चुके हैं, बना रहे हैं। तो वो सारी वीडियोज़ आपको एक-एक करके मिल जाएँगे। तो आप एक-एक मतलब स्टेप्स चढ़ के एक्सेल मास्टर बन सकते हो। तो एक्सेल का मास्टर बनना बहुत ईज़ी है। अगर हमारे वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत मतलब समझ में आएगा कि वो तो ईज़ी है, बट आपको उससे ये करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे तरीके से, सारे टूल्स समझ लेने पड़ेंगे, सारे कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके एक्सेल में आप मास्टर हो सकते हो। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, पहले हम थोड़ा-सा इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्या-क्या हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एक्सेल इंट्रोडक्शन, ठीक है? सेकंड है हमारा बेसिक ऑपरेशंस कौन से वो सीखने वाले। थर्ड हमारा फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में हम क्या-क्या लेने वाले। फोर्थ हमारा बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शंस है, वो भी हम सीखने वाले। और लास्ट जो है हमारा टॉपिक सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर। ये बेसिक कांसेप्ट है, बेसिक फाउंडेशन है एक्सेल का। ये अगर आपका क्लियर है, मज़बूत है, तो आप इसके ऊपर के जो आगे आने वाले टूल्स है, एडवांस एक्सेल कहेंगे, या फिर कैसे होता है कि आप बहुत सारे टूल्स होते हैं इसमें, एनालिसिस टूल्स वाले। तो वो टूल्स आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले आपको ये अपना फाउंडेशन है, ये वाला जो वीडियो आप अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको फाउंडेशन एक्सेल का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको गारंटी दे देता हूँ, ठीक है? तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि एक-एक टॉपिक हमारा। तो थोड़ा-सा आप सारे काम आपने स्टॉप कर दीजिए और ये 1 घंटा आगे आने वाला जो है, आपको अच्छे तरीके से आप फ़ोकस करेंगे, तो आपका एक्सेल, आपको अगर बेसिक जो है, आपको फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। और उसके बाद आप बिल्कुल आप थोड़ा-सा चिंता भी मत कीजिए कि आपको एक्सेल में क्या-क्या सीखना है, वो सब इसमें सीखने आपको मिल जाएगा, एक्सेल का जो बेसिक है वो, ठीक है? उसके बाद आपको एक काम करना है कि इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और इसमें और कुछ टॉपिक अगर चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि उसको हम थोड़ा-सा आगे आने वाले समय में उसको और इम्प्रोवाइज़ करके थोड़ा-सा आपको और कुछ अगर टॉपिक मिस हो गए हो, या कुछ टॉपिक के ऊपर और डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए, तो उसके ऊपर हम आगे आने वाले समय में वीडियो बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि हमारा एक्सेल बेसिक पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या है। एक्सेल मतलब क्या होता है कि एक ये एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है, जिसमें हमारा डेटा हम न्यूमेरिकल तरीके से हम एंटर कर देते, टैबुलर वो डेटा होता है, ठीक है? तो एक्सेल में टेबल होता है, उसमें हमें डेटा एंटर करना होता है। बट इसमें कैसे होता है कि वो टेबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, ठीक है? उसमें क्या कर सकते हैं कि सब मतलब कनेक्शंस होते हैं,
वो कनेक्शंस अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, वो कनेक्शन आप ही बनाते हैं। तो बनाने के लिए आपके पास बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कनेक्शन अच्छे से आप बना सकते हो। मतलब उसका कनेक्शन बनाने के लिए सेल रेफरेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वो सेल रेफरेंस कहाँ पर यूज़ करते हैं? फॉर्मूला एंड फंक्शन में। वो भी ये 2 पिलर अच्छे से होते हैं कि फॉर्मूला एंड फंक्शन, ये 2 पिलर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तो आप कनेक्शन जो होते हैं टेबल में जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करने होते हैं, तो वो आपका फाउंडेशन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो पहले हम समझेंगे कि एक्सेल क्या है? एक्सेल मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जिसमें डेटाबेस जो होता है हमारा वो टेबुलर डेटा होता है। वो टेबल्स हमारे सामने है, तो इसमें हम डेटा एंटर कर देते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करके अच्छे तरीके से उसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये तो उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद होता है वर्कबुक। वर्कबुक मतलब क्या है? कि एक्सेल में जो फाइल बनती है, अभी जितने भी सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, मोबाइल के ऐप्स होते हैं, उसमें फाइल बन जाती है, ठीक है? हर एप्लीकेशन में फाइल को मतलब जो एक नाम दिया जाता है, ठीक है? नाम देना अलग होता है, उसको सेव करना अलग होता है। फाइल को क्या कहते हैं? जैसे वर्ड में हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट में अगर फाइल बनाते हो, तो उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। वैसे एक्सेल में जब आप फाइल बनाएँगे, तो उसको क्या कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे या बुक भी आप कह सकते हो, ठीक है? वर्कबुक, ठीक है? तो वर्कबुक मतलब क्या होता है कि वर्कशीट होता है। तो वर्कशीट जो होता है आपका, वर्कबुक मतलब एक्सेल में जो आप फाइल बनाएँगे उसको कहेंगे वर्कबुक, ठीक है? या फिर कभी-कभी उसको बुक भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये तो समझ में आ गई वर्कबुक मतलब क्या होता है कि मीन्स इट इज़ अ फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल। एक्सेल में जो आप फाइल बनाएँगे उसको कहेंगे हम वर्कबुक, सिंपल। उसके बाद है वर्कशीट, जैसे पेजेस होते हैं, मतलब आपको क्या करना होता है कि एक्सेल में एक बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, तो आप क्या करते हैं अलग-अलग शीट्स इंसर्ट करते जाते हैं। तो वो शीट्स मतलब होता है वर्कशीट, उसमें पेजेस आप इंसर्ट करते जाते हैं। जैसे वर्ड में हम बनाते हैं ना पेजेस इंसर्ट करना, उसी तरीके से हम एक्सेल में भी पेजेस बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, शीट 1 करके आपको यहाँ पे दिखाई देता है बॉटम में। तो शीट 1 मतलब एक शीट, एक पेज आपके इसमें ऐड होता है। एक पेज मतलब जैसे वर्ड का जो पेज होता है ना, उस तरीका का ये इसमें पेज नहीं होता है, ये बहुत बड़ा पेज होता है। इसको कैसे करेंगे? थोड़ा-सा ब्लैंक शीट में जाते हैं हम, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। इसको कैसे करेंगे देखो, पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो शीट होता है, ठीक है? तो वर्कशीट मतलब समझे आपकी वर्कशीट मतलब होता है इसमें पेज होता है, ठीक है? तो एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए यानी एक सीट से दूसरे सीट जाने के लिए कौन-सी की यूज़ किए जाते हैं? कंट्रोल टैब। जैसे कि अब मैं कंट्रोल टैब करूँगा, सॉरी कंट्रोल पेज अप आप जैसे करेंगे, कंट्रोल पेज अप, पेज डाउन, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल पेज अप या फिर पेज डाउन, ये वाली की भी आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी सारे वर्कशीट है, जितने भी सारे पेजेस है आपके, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे एक पेज से दूसरे पे जाने के लिए की कौन-सी होती है? की कौन-सी यूज़ करते हैं? कंट्रोल की प्रेस करो, उसके बाद पेज अप, पेज डाउन करो, ठीक है? कोई भी है, पेज अप मतलब अप साइड जाना है तो पेज अप, डाउन साइड वाले जाना है तो माने आगे जाना है, तो आपको पेज डाउन, वापस आना है तो पेज अप, ठीक है? शिफ्ट F11 मतलब एक सीट अगर आपको एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है इसमें, तो शिफ्ट F11 जैसे करेंगे तो एक सीट इसमें जैसे ऐड होता जाएगा। देखो ये सीट L1, सीट 10, ये सीट तीनों इसमें ऐड हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है थर्ड वाला? सेल। सेल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है? इसे कहते हैं सेल, ठीक है? अभी देखो ये सेल पॉइंटर है, यहाँ पे जो ये सेल का बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, एक-एक बॉक्स होते हैं छोटे-छोटे-छोटे, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल। क्या कहेंगे? सेल। इसमें भी क्या होता है फिर? सेल पॉइंटर, सेल पॉइंटर। जैसे एक्सेल में जब वर्ड में जब आप जाते हैं ना, उसमें कर्सर होता है। मतलब क्या है कि आपका पॉइंटर होता है, जहाँ से आप एक्से वर्ड में जैसे टाइप करते जाएँगे तो वो एक कर्सर वैसे आगे-आगे मूव होता जाएगा। वैसे शीट में क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, सेल पॉइंटर होता है। देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स देखो हाइलाइटेड करके दिया जाता है। मतलब करंट सेल कौन-सा है, वो उसमें सेल पॉइंटर होता है, ठीक है? वो सेल पॉइंटर जहाँ पर होता है वो करंट सेल होता है। मतलब जैसे यहाँ पर टाइप करूँगा तो ये मेरा करंट सेल है, ठीक है? तो ये होता है सेल पॉइंटर। तो सेल पॉइंटर मूव करने के लिए हम कौन-सी की यूज़ करते हैं? डाउन एरो, लेफ्ट यानी कि एरो की जो होती है ना 4 साइड है, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, ये वाली कीज़ आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट माउस से भी आप डायरेक्ट जिसको जो भी सेल में जाना है आपको उस पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। माउस से डायरेक्ट मतलब आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते हो। एरो से क्या होता है कि वो एक एक मतलब सेल वो पास करके आगे जाएगा, अप साइड डाउन साइड जो भी है। या फिर शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मतलब वो आपको क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे सिलेक्शन वाला। हाँ, उसके बाद रो। रो रो मतलब क्या होता है कि पूरा मतलब हॉरिजॉन्टल एक, देखो यहाँ पर बॉक्सेस का एक पूरा लाइन होता है, पूरे सेल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हॉरिजॉन्टली सेल जब कंबाइन होते हैं ना एक साथ तो वो होता है रो। रो का एक नंबर दिया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो नंबर दिया जाता है, मतलब 1 नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर। ठीक है, तो अगर लास्ट रो में आपको जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो, और फर्स्ट वाले रो में आना है तो कंट्रोल अप एरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लास्ट रो में हमारा कौन सा है, ये अभी यहाँ पे कंट्रोल डाउन में जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा डेटा है। तो डेटा के लास्ट में जाने के लिए ये चीज आप याद रखो, डेटा के लास्ट में जाने के लिए आपको डाउन एरो की प्रेस करना पड़ेगा, और फर्स्ट वाले इसमें जाना है तो आपको डाउन अप एरो मतलब कंट्रोल अप एरो प्रेस करना पड़ेगा। डेटा के लास्ट में आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट साइड एरो, और डेटा के फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइड एरो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा में भी कंट्रोल यूज करके एरो की आपके एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, वो डेटा में आप लास्ट फर्स्ट में जा सकते हो। अगर ब्लैंक है, जैसे कि ये वाला मैं सीट मैंने ऐड किया था, इसमें अभी पूरा ब्लैंक है, इसमें जैसे कंट्रोल डाउन की प्रेस करूंगा तो लास्ट वाला जो रो है, लास्ट वाला सेल है ये सीट में, तो 10,48,050 सॉरी 576। तो इतने रोज होते एक पेज में, यानी कि एक सीट में 10,48,576 इतने क्या होते और रोज होते। ठीक है, और फर्स्ट वाले रो में जाना है मुझे तो कंट्रोल अप, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट वाला रो। ये रो का तो हो गया। अब कॉलम कितने हो गए आपके, देखो यहाँ पर जैसे कंट्रोल राइट साइड जाऊंगा मैं तो कितने कॉलम्स है, देखो एक्स एफ डी, लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, एक्स एफ डी। अभी आपको क्या करना है, काउंट देखना है, मतलब कितने रोज है आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने कॉलम्स है। रोज तो मैंने देख लिए, अब मुझे क्या करना है कि कॉलम्स मुझे देखना है कि कितने मेरे सीट में कॉलम्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने सीरी में जाऊंगा, यहाँ पे देखो अभी मैंने सीरीज बनाई, कितने कॉलम्स है मेरे इसमें, 16,384। ठीक है, तो ये तो मैंने सीरीज बनाई, वैसे मैं मैन्युअली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि कितने कॉलम्स मेरे मतलब एक सीट में होते हैं। तो मतलब वर्ड में जैसा पेज होता है वैसे इसमें पेज नहीं होता है, तो इसमें टोटल इतने कॉलम्स होते हैं 16,000 समथिंग, और टोटल रोज इतने होते हैं 10 लाख। तो इतना बड़ा मतलब इसमें पेज होता है, तो इतना इसमें आप देखिए कितना बड़ा कर सकते हो डेटा बेस। तो इतना डेटाबेस आपका बड़ा आप बना सकते हो। तो इतने बड़े डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स है एक्सेल में। आपको वो सारे टूल्स पता होने चाहिए, उसके लिए आपका फाउंडेशन क्लियर है, क्लियर अगर होता है तो आप वो सारे टूल्स आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ रो, देन कॉलम हो गया। अभी रो एक इंसर्ट करना है मुझे, तो रो शॉर्टकट के लिए मतलब उसके लिए वो रो अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो अल्टर आई आर, अल्टर आई, अल्टर आई, आई मतलब इंसर्ट, रो मतलब रो, सॉरी आर मतलब रो। तो ये हो गया अल्टर आई आर, मतलब अल्टर इंसर्ट रो। सिंपल हम क्या करते, एक्सेल को कमांड दे दे कि ये मुझे क्या करना है, रो इंसर्ट करना है। वैसे कॉलम करना है तो आर की जगह सी करना है, सी फॉर कॉलम। ठीक है, अल्टर आई सी, तो इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये तो शॉर्टकट कीज है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये आपको बहुत काम आ जाएगा, आपका टाइम सेव करने के लिए ये कीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद है सेल रेंज। सेल रेंज मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे एक सेल होता है, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कैसे करना है, शिफ्ट और एरो की से आप क्या कर सकते हो, जितने जितने सारे सेल आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, जितने जो आप बॉक्स हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ मेरा सेल रेंज। क्या हुआ, सेल रेंज मतलब क्या है, अभी इसका सेल रेंज कैसे काउंट मतलब काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं बट आपको अगर लिखना है, देना है किसी को सेल रेफरेंस बताना है तो कैसे करेंगे, इसका इसका पहला वाला सेल ये है, ठीक है। उसका एड्रेस क्या है, अब सेल का एड्रेस क्या होता है, एड्रेस कैसे बनता है, ये देखो जैसे कि सेल पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, उसका एड्रेस कैसे बनेगा, ये सेल पॉइंटर जो है वो कौन से कॉलम में है, ई कॉलम में है, और कौन से रो में, 6 में। तो ये हो गया उसका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस कैसे बनता है, तो उसका कॉलम कौन सा है और उसका रो नंबर कौन सा है, वो होता है उसका एड्रेस, यानी कि E7, ये हो गया G5, ये हो गया G7, ठीक है। जो करंट सेल पॉइंटर जहां पर होता है ना, उसका एड्रेस देखो यहाँ पर आ जाता है, नेम बॉक्स, उसे क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। मतलब सेल पॉइंटर जहां पर होगा ना, वह का एड्रेस आपको यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ से आप ढूंढ सकते हो कि सेल पॉइंटर आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे सेल पॉइंटर अगर कभी कभी नीचे होता है और आपको पता नहीं होता है, अभी देखो यहाँ पर सेल पॉइंटर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं पता हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ मतलब जैसे कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर, जैसे देखेंगे नेम बॉक्स में, क्या कहेंगे, नेम बॉक्स में, तो आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पर है, G17 में। तो आप इस पर क्लिक करके एंटर कर सकते हो, तो वो सेल पॉइंटर में आपको एक्सेल लेके जाएगा, ठीक है। या फिर सेल पॉइंटर आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप दूसरे जगह पर ला सकते हो। जैसे कि मुझे लाना D5 में, एंटर करूंगा तो सेल पॉइंटर यहाँ पर आ गया आपका D5 में। या फिर आपको लाना है E12, तो आ गया आपका E12 में। तो इस तरीके से हम सेल पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। और सेल पॉइंटर को फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर नेम बॉक्स भी है, और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे ये होता है फॉर्मूला बार, इसे एड्रेस बार भी कहते हैं, इसे एड्रेस बार कहेंगे। फॉर्मूला बार मतलब क्या होता है कि जो सेल होता है उसमें जो भी टाइप करेंगे ना, वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो वो वहां पर आता है, जैसे अभी यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो वो उसमें या ऐड वहां पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार इसका यूज और भी एक है, कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए हम फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे कि सिंपल, ये मैं 10 प्लस मैंने 20 कर दिया, इसको एंटर करूंगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा उसका आंसर, बट उसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इसीलिए उसको फॉर्मूला बार कहते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं ना, वो किसी भी एक स्पेसिफिक सेल में, तो उसका फॉर्मूला, उसका आंसर तो वो सेल में डिस्प्ले हो जाएगा बट उसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इसीलिए उसको कहते हैं फॉर्मूला बार। और यहाँ पर उसका नेम बॉक्स, यानी कि वो सेल का जो नेम, नेम मतलब क्या है कि एक्चुअली को नेम उसका पता क्या होता है कि उसका कॉलम कौन से, उसका नंबर क्या है, तो वो होता है उसका नेम, यानी कि सेल का रेंज भी कहते हैं, सेल का रेफरेंस भी कहते हैं उसको। ये हो गया सेल रेंज। उसके बाद हो गया सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मतलब जैसे कि आपको क्या करना है, सेल का एड्रेस देना, या फिर C5 से लेकर C20 तक, ये होता है सेल रेफरेंस, ठीक है। तो यह रेंज में होता है, रेफरेंस में होता है। तो उसके बाद रिबन, रिबन मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे रिबन्स है एक्सेल में। तो उसको एक्टिव करना है, जैसे अल्टर की प्रेस करेंगे तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारे रिबन के ऊपर एक एक मतलब वर्ड्स, एक एक लेटर एक्टिव हो गया। उसका मतलब ये है कि वो लेटर उसका शॉर्टकट कीजिए, मतलब जैसे कि फॉर्मूला के लिए M है, जैसे मतलब अल्टर M प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला वाला रिबन इसमें एक्टिव हो जाएगा। देखो उसमें भी देखो नीचे सारे आपको कमांड्स नजर आ रहे हैं, उसके नीचे उसका लेटर, हॉट की भी कहेंगे उसको, उसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर उसको आपको डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम मैनेजर के लिए N है, तो मतलब जैसे फॉर्मूला में आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर MN, तो ये हो गया आपका नेम मैनेजर। तो इस तरीके से शॉर्टकट कीज बनते हैं। शॉर्टकट कीज मतलब ऑटोमेटिकली बनते हैं उसमें ऑलरेडी, बट आपको कैसे फाइंड आउट करना है शॉर्टकट कीज, तो ये मतलब आपका ये होता है कि कैसे फाइंड आउट करना है शॉर्टकट कीज। तो जैसे अल्टर की प्रेस करेंगे, सारे मेन्यूज आपके एक्टिव हो गए। हर एक के लिए जो भी मतलब मेन्यू आपको प्रेस करना है, उसके बाजू में देखो एक एक लेटर मतलब ऑटोमेटिकली आप डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखेंगे ना आप, यहाँ पर सर्च के लिए देखो यहाँ पर Q है, हेल्प के लिए Y है, ऑटोमेट के लिए U है, व्यू के लिए W है, डेटा के लिए ये है,
फॉर्मूलाज के लिए M है, पेज लाउट के लिए P है। तो जैसे पेज लाउट का मुझे करना है, P प्रेस करूंगा, उसमें भी फिर मार्जिन के लिए M है, ओरिएंटेशन के लिए O, साइज के लिए SZ। तो इस तरीके से क्या होता है कि कीज बनते हैं। जैसे M प्रेस करूंगा तो ये आपको मिल जाएगा मार्जिन वाला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिना माउस का यूज किए भी आप अल्टर की से क्या कर सकते हो, पूरा। कभी कभी माउस को प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको एक्सेल चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप जैसे अल्टर की का अगर आपको मतलब कमांड आप थोड़ा सा ये करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो आपको माउस को मतलब अगर नहीं भी है तो आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अल्टर की से क्या हो जाएगा, सारी कीज एक्टिव हो जाएंगी। कौन सा बटन मतलब किसके लिए यूज करना है वो आसानी से वहां पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट के लिए क्या है, JI। तो जैसे JI करूंगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा इंसर्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब रिबन। तो रिबन को कैसे एक्टिव करना है, अल्ट की प्रेस करेंगे तो सारे रिबन्स आपको यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये होता है एक्सेल का बेसिक। ये बेसिक आपका स्ट्रांग है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे समझ में आया कि एक्सेल क्या है। तो एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, सेल क्या, रो क्या, कॉलम क्या, सेल रेंज क्या, सेल रेफरेंस क्या, ये मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर लगता है आपको आसानी से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और इसको लाइक कीजिए सब, और मतलब शेयर कीजिए। और इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप कमेंट लिख दीजिए कि इसमें आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए। तो और इसके लिए मैं एक टॉपिक आप इसके लिए खास एक वीडियो बनाऊंगा कि जो इसको डिटेल में आपको मतलब इंट्रोड्यूस करवा सके, डिटेल में आपको सारी जानकारी दे सके। पहला तो टॉपिक हो गया हमारा एक्सेल बेसिक का। सेकंड वाला जो टॉपिक है हमारा फॉन्ट अलाइनमेंट का। ये देखो अभी यहाँ पर जैसे मेरे सामने थोड़ी सी 3 जो शीट ऐड की है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अ, तो सेकंड वाला मेरा है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए मेरे सामने एक डेटाबेस है। इसमें क्या है कि पूरा ये ओनली डेटा टाइप किया गया है। इसमें ना कुछ फॉर्मेटिंग किया है, ना फॉन्ट है, ना कुछ भी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छी फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा सा फॉन्ट अलाइनमेंट, ये दो मतलब टूल जो कि होम में, ये दो टूल हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉन्ट और अलाइनमेंट कैसे हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट में जैसे आपने वर्ड किया होगा, वर्ड में बहुत सारे मतलब टूल्स आपने यूज किए, वैसे उसमें वर्ड का शुरुआत मतलब स्टार्टिंग जो होता है फॉन्ट से ही होता है। फॉन्ट आप अगर आपको समझ में आता है तो आप वो फॉन्ट कहीं पर भी यूज करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस में फॉन्ट कंपलसरी होता ही है, क्योंकि आपको डेटा उसमें टाइप करना होता है और डेटा को एडिट कर सकते हो आप, मतलब अलग अलग फॉन्ट यूज करना हो, उसका साइज अलग देना हो, उसका इफेक्ट अलग अलग देना हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसका अलाइनमेंट होता है। तो ये फॉर्मेट फॉन्ट कंपलसरी आपको हर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो बेसिकली आप जैसे वर्ड में इसको सीखते तो आसानी से आप किसी भी एप्लीकेशन में उसको यूज करना आपको आसान लगता है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं, बट बेस तो कंपलसरी वैसे ही होता है। वैसे इसमें हम फॉन्ट का देखेंगे। अब देखेंगे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉन्ट है। ठीक है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करना है तो पूरा डेटा सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ से एक स्पेसिफिक फॉन्ट आप अच्छा वाला आपको लगता है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो। उसके बाद आपको साइज अगर मतलब कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पर 72 है और मिनिमम यहाँ पर 8 है। तो इस तरीके से साइज को भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। या फिर यहाँ से भी आप साइज बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पर थोड़े मैक्सिमम साइज चाहिए या फिर कम करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ये वाला साइज जो है आपका फॉन्ट साइज वो आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके बाद देखिए बोल्ड करना है आपको, पूरा डेटा जो है आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हो उसको इटैलिक वाला। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। या आपको लगता है कि इसको डबल अंडरलाइन करना, तो अंडरलाइन में आपको दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा डबल अंडरलाइन। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, आपको नहीं भी चाहिए तीनों भी इफेक्ट। तीनों मतलब क्या, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड के लिए की हम यूज करते हैं कंट्रोल भी। मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, कहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सामने आपकी होती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे बी पर मैं मेरा माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज के साथ वो उसका मतलब यूज भी दिखा देता है यहाँ पर। ठीक है, आई का भी देखिए इटैलिक का होता है, उसका भी शॉर्टकट कीजिए। अंडरलाइन का देखेंगे तो उसका भी शॉर्टकट बता देता है वो।
तो मतलब बहुत सारी चीज़ आपके सामने ही होते हैं, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे आप उसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर माउस लेके जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ तो सामने मिल जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी उसका फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी के लिए देखो यहाँ पर जाएँगे तो कंट्रोल सी। तो इस तरीके से जो कॉमन शॉर्टकट कीज़ होती है ना, वो सारी शॉर्टकट कीज़ आपको सामने ही मिल जाते हैं। माउस आप जैसे उसके ऊपर मतलब मूव करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गए तीनों इफ़ेक्ट। अब इसको बॉर्डर देना है मुझे। ये देखिए, इसको बॉर्डर देना कंपल्सरी होता है, क्योंकि इसका बिना बॉर्डर का वो डेटा अवैध अच्छा नहीं लगता। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको दे देंगे बॉर्डर। तो पूरा डेटा हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको दे देंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर में भी इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मतलब मिल जाएँगे। हमारा एक चैनल है इसमें फ़ॉन्ट अलाइनमेंट का, उसमें डिटेल्स में आपको पूरा बता दिया हूँ मैं। यहाँ पर पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ, ये बॉर्डर कैसे आपको देना है। फिर आपको टॉप बॉर्डर ही चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए, तो जिस तरीके से आपको चाहिए ये बॉर्डर आप देखेंगे ना, थोड़ा-सा थिक वाला चाहिए, तो ये बॉक्स देखो मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा को ऐसे बॉर्डर अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? ऑल बॉर्डर, बॉर्डर इसका हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, और बॉर्डर इसको देना है तो आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो पूरा आपको डेटा को बॉर्डर अप्लाई हो जाएँगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर, आपको लगता है कि ये पूरा डेटा को मुझे कुछ एक स्पेसिफिक कलर देना है, या फिर जो हेडिंग्स है उसको अलग सा कलर देना है और बाकी वाला जो है उसको अलग सा कलर देना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसको एक ये वाला कलर दे दिया, और डेटाबेस को थोड़ा-सा मैं अलग कलर दे देता हूँ फ़ॉन्ट वाला। तो ये मैं थोड़ा-सा इसको कलर दे दिया, ये वाला। कोई भी दे सकते हो, ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला ही रखा मैंने। ठीक है? या फिर इसका भी, ये तो फ़ॉन्ट कलर हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, यहाँ पे देखो फिल कलर करके है। जैसे फिल कलर का ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको वो ये मिल जाएगा, आपको बहुत सारे उसके कलर्स मिल जाएँगे। आपको अगर कोई कलर यूज़ करना है, जैसे मैंने इसे यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया, ठीक है? इसका मैंने बोल्ड किया, और बाकी जो डेटाबेस है उसको मुझे अलग से कलर देना है, थोड़ा-सा इसको लाइट कलर में दे दूँगा, तो आप लाइट कलर इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने तरीके से कोई भी प्रोफेशनल लगता है आपको, जो भी है लाइट कलर देना है, डार्क कलर देना है, आप यहाँ से डिपेंड अपने आपके इसके ऊपर है कि आपको कैसे उसको कलर अप्लाई करना है। ठीक है? तो ये हो गया मतलब फ़ॉन्ट कलर और ये फ़ील कलर, यहाँ पे फ़ॉन्ट, ये हो गया फ़ॉन्ट का। ये तो बेसिक है। इसमें एक्सेल में न्यू क्या ऐड हो गया कि बस आपको बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? एक वर्ड में भी अवेलेबल है, वो दूसरी जगह, बाकी तो सब सेम ही है फ़ॉन्ट का। उसके बाद देखो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट मतलब जैसे कि ये रोल नंबर जो है, मुझे चाहिए थोड़ा-सा सेंटर में, ठीक है? तो मैं ये पूरा रोल नंबर का कॉलम सिलेक्ट कर दूँगा, इसको ले लूँगा मैं देखो यहाँ पर सेंटर में, ये वाला सेंटर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसको टॉप में करेंगे, बॉटम में करेंगे, ये होता है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब क्या है कि देखो इसको मैं, ये जो वाला रो है, इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। अब ये स्टूडेंट रिजल्ट शीट है ना, इसको मुझे वर्टिकली सेंटर में चाहिए, देखो यहाँ पर टॉप, मिडल, बॉटम। ये हो गया वर्टिकली, यहाँ से क्या हो जाता है, वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ से आप ये तीनों जो है, मतलब ये हुआ देखो लेफ्ट, सेंटर, राइट। जैसे कि अभी ये वाला रोल नंबर का मैं सिलेक्ट करूँगा, या लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ गए देखो, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ गए देखो, राइट में चाहिए तो राइट में आ गए। आपको रोल नंबर जहाँ पर जैसे मुझे चाहिए सेंटर में, ठीक है? अभी नेम वाला कॉलम में साइज़ बढ़ा देता हूँ। नेम जो होता है, टेक्स्ट वाला डेटा जो होता है ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आता है। तो इसको हम सेंटर में करना है आपको, सेंटर राइट में करना है तो राइट, तो इसको करेंगे तो लेफ्ट में। इसमें भी टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ से, ये मतलब 6 तरीके का अलाइनमेंट होता है एक्सेल में, ठीक है? बेसिक बेस उसके मतलब 2 टाइप होते हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिज़ॉन्टल। वर्टिकल में 3 होते हैं, हॉरिज़ॉन्टल में 3 होते हैं। वर्टिकल में कौन से होते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। हॉरिज़ॉन्टल में कौन से होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में अलाइन, ये 6 तरीके से अपना डेटा अलाइन कर सकते हैं। ठीक है? उसमें थोड़ा-सा आपको क्या करना है, ये वाला देखिए ओरिएंटेशन, मतलब आपको ऐसे थोड़ा-सा अलग से एंगल क्लॉकवाइज़, इस तरीके से आपको अगर जो हेडिंग्स है, कॉलम हेडिंग जो होते हैं ना, वो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, आपको थोड़ा-सा अलाइन मतलब ओरिएंटेशन उसका चेंज करना है उसमें भी। ठीक है? क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? टॉप अप, लेफ्ट अप वगैरह, मतलब रोटेट टेक्स्ट अप या रोटेट टेक्स्ट डाउन, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है? ये होता है ओरिएंटेशन। कभी-कभी थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, ओरिएंटेशन वाला। इसको निकालना है तो जो इफ़ेक्ट दिया था,
उसके ऊपर ही क्लिक करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पहले वाला था वैसे ही इफेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम ओरिएंट कर सकते हैं। इंडेंशन उसमें भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। ये तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट इंडेंशन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस लेकर आप क्या कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको जैसे भी चाहिए ये हेडिंग्स, वो हेडिंग को क्या कर सकते, आप क्या कर सकते हो, ऐसे अलाइन कर सकते हो। ये हो गया फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। उसके बाद देखिए दो ऑप्शंस रह गए मेरे यहाँ पर। देखिए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो जो नाम होता है ना, जैसे कभी यहाँ पर मैं फुल नेम थोड़ा सा एंटर करूंगा, प्रवीण रविंद्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो नाम नहीं बैठ रहा है, मतलब नाम तो मतलब मैंने पूरा फुल नेम उसका एंटर कर दिया, बट वो जो उसका विड्थ है, कॉलम का होता है विड्थ और रो का होता है हाइट। मतलब कॉलम के विड्थ में क्या होता है कि वो डेटा फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, उसका विड्थ मुझे बढ़ाना नहीं है, बट मुझे वो क्या पूरा नाम वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रैप टेक्स्ट। क्या करना पड़ता है, रैप टेक्स्ट। जैसे इसको रैप टेक्स्ट करूंगा, देखो वो थोड़ा सा नाम जो भी है उसमें नहीं फिट हो रहा था, और नेक्स्ट उसको उसमें क्या कर दिया, उसी रो में उसने एक न्यू लाइन ऐड कर दिया, उसी रो में वो लाइन में वो आपको पूरा नाम उसने बिठा के दे दिया। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट का यूज होता है। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि कॉलम का विड्थ बिना बढ़ाए आपको वो टेक्स्ट जो है, मतलब पूरा टेक्स्ट क्या कर देगा, आपको फिट करके दे देगा। इस तरह से ये होता है रैप टेक्स्ट। उसके बाद है देखो मर्ज एंड सेंटर। अब देखो ऊपर यहाँ पर देखो आप, स्टूडेंट रिजल्ट सीट, ये मुझे क्या करना है, इसका मुझे इतना बड़ा टाइटल बना के रखना है, बट उसका मैंने जो टाइप किया ना, वो एक सेल में दो सेल में वो फिट बैठ रहा है, मतलब दो सेल का ही उसका विड्थ है, बट मुझे क्या करना है उसको ये सेंटर में लाना है। तो उसका मुझे क्या करना है, इतने भी जितने भी सारे मैंने सेल सिलेक्ट कर दिए उसका एक ही सेल बनाना है, तो उसे कहते हैं मर्ज। क्या कहेंगे, मर्ज। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा मर्ज पे, तो देखिए ये आ गया आपका, एक सेल उसका बन गया। फिर उसका अलाइनमेंट आप अपने तरीके से कर सकते हो। फिर उसका देखो बैकग्राउंड आप यहाँ से जो चाहिए आप कर सकते हो। फिर यहाँ से आप उसका साइज बढ़ा सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट इफेक्ट देना है, बोल्ड, इसको थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं इसको मैं थोड़ा सा अलग इफेक्ट दे दूं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पहले कैसा हमारा टेबल था, अब थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए सारे नंबर स्टूडेंट के मार्क्स है ना, वो थोड़ा सा इसको सेंटर में लाते हैं, तो और थोड़ा सा आपको इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। हेडिंग से जो है, हेडिंग का साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और इसमें भी इफेक्टिव लगेगा। इसको थोड़ा सा कुछ अलग कलर कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। इसको ब्लू किया और इसको व्हाइट किया और इसको बोल्ड किया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसको मैंने बॉर्डर कर दिया, तो देखो आपको अच्छा लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर जो है मेरा, थिक वाला बॉर्डर यहाँ पर दे दूंगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब देखो थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है। अब अपने हिसाब से जो अलाइनमेंट है, फॉन्ट अलाइनमेंट है, आप क्या कर सकते हो, यूज करके उसको इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें और एक ट्रिक आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कुछ शॉर्टकट से आप जैसे शॉर्टकट ऐसे यूज करेंगे ना, तो आपको एक्सेल मतलब यूज करने में और आसानी हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर जो है, मैंने नाम टाइप किया कंप्यूटर सब्जेक्ट पे टोटल के पहले, देखिए उसमें वो पूरा नाम तो नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो कॉलम है ना उसके लास्ट में देखो आप ऐसे माउस लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखो फोर साइडेड एरो आपको एरो मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो उससे क्या करता है, वो ऑटो फिट करके दे देता है आपको। ऑटो फिट करके दे देता है मतलब क्या है कि सारे जो जितने भी सारे कॉलम्स है जो आपने सिलेक्ट किया, वो मैक्सिमम डेटा जो रहेगा उसके हिसाब से आपका वो कॉलम का विड्थ बना के दे देता है। अब जैसे मैं क्या करूंगा, सारे कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, और सारे कॉलम मुझे क्या करना है, अभी ऑटो फिट करना है। तो किसी भी कॉलम के ऊपर लास्ट में जाकर क्या करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा। तो सारे कॉलम देखिए, जित उसका साइज मैक्सिमम वाला जितना साइज है ना, उसके हिसाब से सारे कॉलम के विड्थ हो गया, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा ये सब्जेक्ट वाले एक
ये साइंस कम है तो ये साइज इसका विड्थ कम लग रहा है, कंप्यूटर का मतलब लेंथ ज्यादा है तो ये बड़ा है। तो मुझे क्या करना है, सेम साइज करना है। तो ये सारे सब्जेक्ट वाले कॉलम में क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और किसी भी कॉलम के लास्ट में जाकर उसको क्या करूंगा, ऐसे में साइज बढ़ा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, सबका साइज अभी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सारे कॉलम हम सिलेक्ट करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। अब इसके हेडिंग्स देखिए, इसको सेंटर में लाना है तो आप इस तरीके से सेंटर में उसको ला सकते हैं। इसका रो का हाइट भी बढ़ाना तो डायरेक्ट आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, उसका हाइट भी आप यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। टोटल के भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हो। अब इसमें एक थोड़ा सा हम कैलकुलेशन बेस लेने वाले। टोटल क्या करना है मुझे, मतलब काउंट करना है, टोटल निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, इक्वल टू क्यों यूज किया हमने, कि कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जैसे हम यूज करेंगे ना, उसके पहले हमें क्या करना होता है, इक्वल टू सिंबल कंपलसरी देना होता है। कैलकुलेशन करना है मुझे, एडिशन करना है तो सम और ब्रैकेट, जैसे मैंने अभी बताया सेल रेंज। तो सेल रेंज मतलब क्या है कि मोर देन 2 सेल का ग्रुप, उसे कहते हैं सेल रेंज। अब यहाँ पर कितने सेल है, 6 सब्जेक्ट्स है। तो 6 सब्जेक्ट एक साथ हम सिलेक्ट करेंगे तो वो होता है सेल रेंज, यानी कि उसका एड्रेस हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे उसको सिलेक्ट किया, एड्रेस यहाँ पर उसका आ गया। देखो E5 से लेकर J5 तक। या फिर आप मैन्युअली भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इक्वल टू करो, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट प्लस हिंदी वाला प्लस मैथ्स वाला प्लस सोशल साइंस प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, ऐसे 6 सब्जेक्ट सिंपल आप क्या कर सकते हो, ऐसे एडिशन भी कर सकते हो। ये तो पॉसिबल है कि आपका मतलब 5-6 सेल अगर है तो आप इजीली उसको ऐड करके वहां पर मतलब टाइप कर सकते हो। बट ज़्यादा अगर 10-20 है तो सब आप टाइप नहीं कर सकते हो, उतना टाइम आपके पास नहीं होता है। क्योंकि टाइम आपको एक्सेल ने बचाने के लिए बहुत कुछ टूल्स दिए हैं कि वो आप क्या कर सकते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा यूज़ करना है। सिंपल, जैसे कि अभी 6 सब्जेक्ट से मैंने इसको टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि वही मुझे क्या करना है, नीचे तक लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल डी करूंगा। ये आगे टॉपिक है, मेरा कॉपी पेस्ट में आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से हम इसका परसेंटेज भी निकालेंगे, टोटल डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट से, 6। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हम टेबल अच्छे तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, टेबल बन गया। मतलब ये इसमें तो हमें सीखना था कि फॉन्ट एंड अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट तो बेसिक है, उसमें फॉन्ट इफेक्ट देना, फॉन्ट साइज बढ़ाना कम ज़्यादा करना, बॉर्डर देना, फिल कलर, ये हमने सीख लिया। अलाइनमेंट में 6 मतलब अलाइनमेंट हमने सीख लिए, उसमें 2 वर्टिकली मतलब 3 वर्टिकल होते, 3 मतलब हॉरिजॉन्टल होते। ठीक है, ओरिएंटेशन भी हमने सीख लिया, इंडेंशन सीख लिया, मर्जन जो मतलब मर्ज कैसे करना है वो भी सीख लिया। सिंपल सिलेक्ट करना है और मर्ज करना है आपको। रैप टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक विड्थ में आपको अगर टेक्स्ट नहीं फिट बैठ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट करके उसका एक न्यू लाइन उसमें ही ऐड करके आप वो नेक्स्ट लाइन पे वो टेक्स्ट लेके जा सकते हो अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। उसके बाद एक्सेल का मेन टॉपिक होता है डेटा टाइप्स। ठीक है, एक्सेल में जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम जब आप डेटा एंट्री करते हो ना, तो वो डेटा एंट्री में कैलकुलेशन करते टाइम सही मतलब सही उसको जो डेटा हम टाइप करेंगे उसको अगर सही तरीके से उसका जो डेटा टाइप उसने आपने मतलब फिट कर दिया हो तो तभी जाके वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसमें क्या कौन सा होता है, नंबर वाला। जैसे इसमें नंबर टाइप करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो होता है वो लेफ्ट साइड को अलाइन होता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर वाला डेटा है। ठीक है, तो उसको अभी देखो, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ना जनरल। जनरल मतलब क्या होता है कि वो नंबर वाला डेटा होता है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे उसका टूल टिप आता है। टूल टिप मतलब क्या है कि किसी भी कमांड के बारे में आपको अगर जानना है तो आप क्या कर सकते हो, माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे, उसके बारे में शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो कमांड का मतलब क्या है, या फिर कमांड आप वो जो टूल है कमांड है आप किसके लिए वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने दे दिया नंबर फॉर्मेट है। ठीक है, अब नंबर और डेसिमल जैसे मैं टाइप करूंगा 10+20 तो ये हो गया डेसिमल वाला। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, क्या आपको डेसिमल करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब इसको मैं जैसे डेसिमल मुझे बढ़ाना है, यहाँ पर ये इस तरीके से मैं डेसिमल इसके बढ़ा सकता हूँ। और इस तरीके यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला बटन है डिक्रीज डेसिमल नंबर फॉर्मेट में, तो उसका डेसिमल पे मैं क्या कर सकता हूँ, 0 तक ला सकता हूँ उसको, राउंड फिगर मतलब इसको राउंड फिगर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नंबर विद डेसिमल।
जैसे मैं टेक्स्ट कोई टाइप करूंगा, ठीक है, तो टेक्स्ट वो अगर लेफ्ट को ही मतलब अलाइन होता है तो उसका मतलब ये है कि उसने समझ लिया कि इसमें टेक्स्ट टाइप हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेल भी बहुत मतलब स्ट्रांगली आपके साथ रिप्लाई करता है आपको। वो बहुत सारा डेटा आपको जो टाइप करना है वो ऑटोमेटिकली वो समझ लेता है कि इसमें इसको क्या करना है टेक्स्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट आ गया मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आ गया आपका टेक्स्ट वाला। तो ठीक है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद एक करेंसी, आपने एक वैल्यू टाइप कर दी जैसे कि ये वाली, इसको मुझे क्या करना है, करेंसी अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसको करेंसी अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर ये वाला आ गया देखो डॉलर। तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है डॉलर, डॉलर करेंसी उसको अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो डॉलर के मतलब यहाँ पर तो हो गई। आपको कोई रुपीज वाला अगर चाहिए तो मोर अकाउंटिंग में जाएंगे ना, तो आपको सारे यहाँ पर सिंबल्स में जैसे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो रुपीज वाला सिंबल। आप क्या कर सकते, देख सकते हो इस तरीके से रुपीज वाला। ओके, तो ये हो गया आपका रुपीज वाला। इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, ये रुपीज वाला सिंबल्स फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डेट। डेट का इसका फॉर्मेट कैसा है देखो, मतलब अपने इंडियन स्टाइल कैसे होता है कि पहले हम डेट टाइप करते हैं, मंथ टाइप करते हैं और फिर ईयर टाइप करते हैं। जैसे कि मेरा डेट है 25, फिर डेट और फिर मंथ के बीच में क्या होता है कि दो सिंबल हम यूज कर सकते हैं, एक तो ए वाला डैश वाला या फिर स्लैश वाला, ठीक है। फिर जैसे कि 25/12/2025 ये डेट मुझे एंटर करना है। जैसे इसको एंटर करूंगा, अब देखेंगे ना ये फॉर्मेट सही है कि नहीं गलत है। देखो यहाँ पर जनरल ही रहेगा, इसका मतलब है कि तो इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, वो नंबर फॉर्मेट में उसको समझ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमने फॉर्मेट एंटर किया ना डेट का, वो कौन सा यूज किया, MMDDYYY। कंप्यूटर को मतलब समझ में आता है वो जो मैंने बताया, वो MMDDYY वाला ये फॉर्मेट कंप्यूटर को समझ में आता है। बट हमने कौन सा एंटर किया, DDMMYYY। मतलब DD मतलब कि पहले डेट, MM मतलब फिर मंथ, और YY 4 बार मतलब 4 डिजिट वाला ईयर, ठीक है। तो हमें MMDDYY वाला फॉर्मेट देना होता है कि इसको पहले मतलब क्या है कि पहले मंथ देना है आपको, फिर डेट देना है और फिर ईयर देना है, तब जाके उसको समझ में आए कि ये डेट फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गया डेट, इसका मतलब ये है कि उसने समझ लिया कि आपने वो कॉलम में डेट एंटर किए। तो इस तरीके का डेट मतलब डेटा टाइप होता है एक्सेल में। जैसे आप टाइप करते जाएंगे ना वो आसानी से उसको समझ ले। इसमें देखिए नंबर आप टाइप करेंगे तो वो समझ लेता है, नंबर ऑफ डेसिमल टाइप करेंगे तो वो समझ लेता है, टेक्स्ट है तो वो समझ लेता है। करेंसी को आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, करेंसी उसको अप्लाई करनी होती है। डेट भी अगर फॉर्मेट आप सही से करेंगे, फॉर्मेट मतलब क्या है कि MMDDYY वाला अगर फॉर्मेट आप सही से करेंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपको मतलब डेट वाला फॉर्मेट में ही एंट्री करना है। तो इस तरीके से मतलब डेटा टाइप होता है एक्सेल में। तो डेटा टाइप आपको भी समझ में आना चाहिए और जो आपने जो डेटा दिया वो एक्सेल को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर आगे देखो अकाउंटिंग यानी कि करेंसी, ठीक है। इसको अकाउंटिंग या करेंसी दोनों सेम है वैसे। अकाउंटिंग करेंसी में डिफरेंस है कि सिंबल जो है करेंसी में नंबर के थोड़ा सा पहले होता है और अकाउंटिंग में वो सेल की स्टार्टिंग में होता है। जैसे मैं इसको अकाउंटिंग करूंगा ना, तो देखो सिंबल जो होता है ना करेंसी का वो स्टार्टिंग में होता है, यही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट डेट, इसको जैसे शॉर्ट डेट करेंगे ना, देखो इसको शॉर्ट डेट, वही नंबर को शॉर्ट डेट में उसने कन्वर्ट कर दिया। इसको करूंगा मैं शॉर्ट डेट, अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, शॉर्ट डेट वाला होता है। इसको लॉन्ग डेट करेंगे, लॉन्ग डेट मतलब क्या होता है कि वो डे के साथ और मंथ का नाम पूरा देकर वो आपको वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके का डेट का दो तरीके का डेटा टाइप होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप करेंगे ना यहाँ पर आएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नंबर टाइप करने तो ऑटोमेटिक जनरल अगर रहता है तो आप समझ लीजिए आपका डेटा टाइप सही है। यहाँ पर अगर आपने डेटा टाइप नंबर आ रहा है तो आपको समझ लीजिए वो आपका सही है। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए जनरल भी आना चाहिए। फिर आपको करेंसी लग रहा है तो यहाँ पर अकाउंटिंग या करेंसी आना चाहिए। और डेट है तो यहाँ पर डेट ही आना चाहिए, तब जाके आप समझ लो कि आपने जो डेट डेट टाइप किया वो एक्सेल को समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम डेटा टाइप कर सकते हैं एक्सेल में। तो डेटा टाइप एंट्री डेटा एंट्री करते टाइम ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला एंड फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। वैसे तो इसके लिए हमने अलग से डीपली डिटेल में वीडियो बना के रखा है। हम थोड़ा सा एक्सेल के बेसिक के बारे में
आज सीख रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेसिक ही हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले तो देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर जैसे देखिए ना, एडिशन करना है मुझे, यहाँ पर 10 और 20 का एडिशन करना है, ठीक है, इक्वल टू। एडिशन कैसे करेंगे, वो सेल रेफरेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेल रेफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल रेफरेंस का भी फॉर्मूला फंक्शन में वो जो सेल एड्रेस है ना, वो लेना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर B6 हमने ले लिया, सेल रेफरेंस ले लिया उसका, प्लस B7, ठीक है, ये हमने ले लिया सेल रेफरेंस। तो वो देखो जो हाईलाइट किया ना सेल को, जो सेल रेफरेंस का ना कलर है वही सेल का हाईलाइट कलर होता है। B6 का ब्लू वाला देखिए, B7 का ऑरेंज वाला देखिए, तो इस तरीके से वो हाईलाइट भी किया जाता है। तो ये ऐसे अगर हाईलाइट होते हैं ना दोनों, तो आप समझ लीजिए आपने जो सेल रेफरेंस एंटर किया ना, वो आपने सही एंटर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला B6 वो B कैपिटल में दिख रहा है और दूसरे इसमें B स्मॉल में दिख रहा है, तो इसमें कोई स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं होता है। आप जैसा चाहिए टाइप कर सकते हो, बट आपको टाइप करना है B6, B आप कैपिटल में टाइप कीजिए या स्मॉल में टाइप कीजिए, दोनों में आप वो कैपिटल्स का कोई इशू नहीं होता है। जिसका जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ना, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और ऊपर जैसे देखेंगे ना फॉर्मूला बार में आपको मिल जाएगा उसका फॉर्मूला, इसीलिए उसको कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया देखो, तो वो कलर यहाँ पर भी उसने फॉलो कर दिया देखो। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव होता है कि कलर अगर इस तरीके से तीनों में आपको दिखाई देते तो आप समझ लीजिए कि आपने जो सेल रेफरेंस यूज किया या फॉर्मूला यूज किया वो आपका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। और सेल रेफरेंस अगर नहीं हम करते तो क्या होता है देखो, जैसे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा, 10 प्लस 20 टाइप करूंगा, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 30। बट जैसे यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू में अगर चेंज कर देता हूँ, तो आपको आंसर जो जिसने जो सेल में आपने रेफरेंस यूज किया था उसी सेल में आपको अपडेटेड वाला आंसर मिल जाएगा, नीचे वाले इसमें आपको अपडेटेड वाला आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सेल रेफरेंस नहीं यूज किया, इसलिए सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए आप। ये बेसिक आपका फाउंडेशन क्लियर करने के लिए सारी चीजें आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो सिंपल, जैसे आप अपने कैलकुलेटर यूज करके करते हैं ना, बस इसमें क्या कैलकुलेटर में हम नंबर देते हैं, इसमें आपको क्या देना है, रेफरेंस देना है, सिंपल। C6 माइनस C7 एंटर, 30 आ गया आपका आंसर। मल्टीप्लीकेशन करना है, 10 इंटू 5 इक्वल टू करेंगे तो 10 इंटू, यानी कि स्टार एस्ट्रिक सिंबल होता है कीबोर्ड पर, स्टार वाला सिंबल, शिफ्ट 8 करके भी प्रेस कर सकते हो, या नंबर की 9 के ऊपर आपको नंबर की होता है ना, नंबर की पैड कहते हैं जिसको हम, 9 के ऊपर आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा कीबोर्ड पे। ये दो मतलब दो जगह पे ऐसे सिंबल आपको मिल जाएगा, तो वो यूज उसको स्टार भी कहते हैं अपने मतलब बोली लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको कहते हैं एस्ट्रिक सिंबल कहते हैं। तो D6 इंटू D7, जैसे इसको एंटर करने के सिंपल कैलकुलेटर में जैसे करते वैसे ही, बस कैलकुलेटर में हम नंबर्स देते, एक्सेल में आपको देना है उसका सेल का एड्रेस, यानी कि सेल का रेफरेंस देना होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। डिवीजन 50 डिवाइड बाय 5, तो 50 किस में है, E6 में है, डिवाइड बाय 5 किस में है, तो E7 में, ठीक है। ये हो गया सिंपल, आपको मिल जाएगा है। इसमें क्या होता है कि ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिंबल यूज करना है और कब यूज करना है। तो एडिशन के लिए हमने प्लस यूज किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एस्ट्रिक यूज किया, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस वाला यूज किया, डिवीजन करने के लिए स्लैश वाला यूज कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, सिंबल्स कहते हैं, प्लस माइनस एडिशन एस्ट्रिक वगैरह, ये क्या इसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला फंक्शन की लैंग्वेज में इसको कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और सेल रेफरेंस और ऑपरेटर का अच्छा कॉम्बिनेशन करके आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो होता है फॉर्मूला। मतलब ये यूजर डिफाइन होता है, यूजर मतलब क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर यूज करना है कौन से कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है कि बेसिक फंक्शंस आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको एडिटिंग में यहाँ पर होम वाले एडिटिंग में यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बेसिक फंक्शन यहाँ पर देखो, ये मैंने क्लिक किया वहां पर, तो सम एवरेज काउंट मैक्स मिनिमम, वही चार फंक्शंस हम यहाँ पर देख लेंगे कि पहले सम कैसे करना है। ये फंक्शंस मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइन होता है, रेडीमेड आपको मिल जाता है, बस आपको वहां पर रेफरेंस देना होता है। फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि सेल रेफरेंस कौन सा लेना है और ऑपरेटर्स कौन से लेने हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एडिशन करना है और आपने एस्टिक वाला सिंबल डाल दिया, तो आंसर तो आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, बट आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। तो वो भी आपको वहां पर गलती हो सकती है, वो गलती नहीं करनी है, वही गलती हो सकती है फॉर्मूला में। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में आपको
रेफरेंस देना होता है बस, बाकी सब रेडीमेड होता है। मतलब कैसे होता है देखो, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। ये थोड़ा सा साइज आपको बड़ा करके देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं टाइप करूंगा इक्वल टू सम। इक्वल टू सम मतलब क्या है कि एक्सेल ने समझ लिया कि अभी मुझे क्या करना है, ब्रैकेट में जो रेंज आएगा ना, रेंज मतलब क्या, सेल का रेफरेंस, दो या दो से ज्यादा सेल का ग्रुप। ठीक है, तो दो सेल का मैंने यानी कि सेल का ग्रुप यानी कि सेल का रेफरेंस जो आएगा ना, वो उसके जो नंबर्स है ना, उसका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। ये एक्सेल ने तय किया होता है क्योंकि वो फंक्शन होता है सम का। तो ब्रैकेट ओपन करना है और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एक सेल से लेकर ऐसे चारों सेल माउस से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर उसको अगर सिलेक्ट करना है आपको, तो मैंने बता दिया था आपको, सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की है, शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो डाउन एरो से क्या कर सकते, वो सेल हम सिलेक्ट कर सकते। शिफ्ट और एरो कीज का अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करके आप क्या कर सकते हो, सेल रेफरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो गया सम, इसको एंटर करेंगे, कैलकुलेशन आ गया, एडिशन आ गया। वैसे जैसे सम का क्या था, वैसे एवरेज का करेंगे। एवरेज का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, फंक्शन जो एक्सेल के होते हैं ना उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिल जाता है। मतलब फंक्शन में ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेटर्स गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोनों में डिफरेंस का मतलब फाइंड आउट करने के लिए। एवरेज वही, फिर आपको क्या करना है, चारों सेल का रेफरेंस देना है, शिफ्ट डाउन अप एरो करके भी आप कर सकते हो, या फिर माउस से भी आप क्या कर सकते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि एस सिक्स से लेकर ये कॉलन आपको टाइप करना है, वो रेफरेंस डिनोट करते हैं फ्रॉम। जैसे हम टू लिखते हैं ना, S62, वैसे एक्सेल में टू लिखने के लिए एक कॉलन सिंबल यूज करते हैं, H9। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए स्मॉल इसमें टाइप कर दिया, कोई इशू नहीं है। आप जो सेल रेफरेंस होता है ना, कैपिटल स्मॉल में टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा आपको यहाँ पर एवरेज। मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, वो चारों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो चारों सेल में सिलेक्ट कर दूंगा, उसमें से मिल जाएगा मैक्सिमम वाला नंबर 54 है। फिर मिनिमम वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए फंक्शन है MIN। ये चारों नंबर मैं सिलेक्ट कर दूंगा, चारों सेल रेफरेंस मैं दे दूंगा, एंटर करूंगा, मुझे मिल जाएगा 21 मिनिमम नंबर है उसमें। काउंट काउंट करके दे देगा कि कितने सेल है, कितने सेल में नंबर्स है। तो जैसे काउंट करूंगा, ऐसे चारों सेल ब्रैकेट में उसका रेंज दे दूंगा, रेफरेंस दूंगा, इसको करूंगा मैं एंटर, ये हो जाएगा आपका काउंट। तो इस तरीके से बेसिक सिंबल, बेसिक फंक्शंस होते हैं। यही फंक्शंस आपको बार बार ये चारों फंक्शंस, चारों फॉर्मूला और ये चारों फंक्शंस, 5 फंक्शंस, ये फॉर्मूला का मतलब पूरा एक्सेल जो होता है वो बेसिक होता है। ये बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब इसमें आपको सम कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है, काउंट कैसे करना है। और फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं हम, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट में निकाल दिया था ना, इज इक्वल टू स्टूडेंट के टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हम उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो वैसे इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला एंड फंक्शन का। फॉर्मूला होता है जो यूजर डिफाइन होता है, यूजर बनाते हैं, फॉर्मूला को यूजर बनाते हैं, और फंक्शन को एक्सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला एंड फंक्शन का। उसके बाद देखेंगे हम सीरीज है, सीरीज वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कैसे होता है कि आपको नंबर की सीरीज बनानी होती है, आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का मैंने देखा है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत मतलब जिनको ज़्यादा एक्सेल यूज़ नहीं करते ना, या जिनको एक्सेल के बारे में पता नहीं होता है ना, बस डेटा एंट्री करना है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंक्शन उनको मालूम होते हैं, और कुछ डिटेल्स में वो नहीं जाते। वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि डीपली अगर सीखेंगे ना बेसिक वाला, जैसे ये वाला फाउंडेशन में आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इफेक्टिव हो जाएगी, जिसमें आपका टाइम सेविंग हो जाता है। तो टाइम सेविंग वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सेल ने बहुत कुछ दिया है आपको, बट आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप लेते, वो आप पूरा सीखते नहीं हो। ठीक है, एक्सेल में बहुत कुछ आप मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो अगर सीखेंगे ना एक एक करके, ये बेसिक थोड़ा सा टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से आगे जाकर समझ में आती। जैसे कि सीरीज कैसे बनाते देखो, मतलब सीरीज का एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर टाइप करना है। तो कोई कोई क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 टाइप करो, 2 टाइप करो, 3 4 5 6 7 8 9,
और फिर 10। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मेरा स्पीड है थोड़ा तो फास्ट टाइप हो गया, किसी का कम होता है, किसी का मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कोई मास्टर नहीं होता है। तो ऐसे ठीक है कि वो 10 नंबर आसानी से टाइप करेगा, 2-3 सेकंड में भी टाइप कर सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। बट ठीक है, आपको 1000 नंबर टाइप करना तो पूरा आप टाइप करते जाएंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक्सेल ने आपको दे दिया ना सीरीज वाला। ठीक है, उसमें तो एक शॉर्टकट के और बता देता हूँ आपको। ये पूरा नंबर हटा दीजिए, हट गया। अब मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक मुझे क्या करना है, नंबर्स टाइप करने हैं। तो कोई भी सीरीज आपको बनाना है तो उसके पहले 2 नंबर टाइप कर दीजिए। क्या? 2 नंबर टाइप कर दीजिए, जैसे कि 1 से 15 मुझे सीरीज टाइप करना है, तो 1 और 2 फर्स्ट वाले 2 नंबर्स टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर फिर टाइप करने के बाद क्या कर दीजिए आप, ये 2 नंबर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके दो जो है ना, दो जो से सेकंड वाला जो सेल है ना, उसके लास्ट में आप जाएंगे ना, थोड़ा सा कॉर्नर में आपको प्लस वाला सिंबल मिलेगा। माउस मैंने वहां पे रखा है, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा वहां पर क्या होता है, प्लस वाला सिंबल आता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको नीचे से ड्रैग कर सकते हो। तो फिर आप जैसे जहां तक चाहिए ना आपको सीरीज, वहां तक उसको आपको क्या करना है, ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है। आपको ये वाले नंबर्स मिल जाएंगे। अब इसको नीचे तक जितना भी चाहिए ना आप, कितना, 10 लाख तक आप इसको लेके जा सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट वाला वो दिखाया था। तो इस तरीके से ये नंबर्स आप क्या कर सकते हो, आसानी से सीरीज ऐसे बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट ध्यान में रखिए। आपको नंबर टाइप करना है तो आपको पूरा नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं, पहले 2 नंबर टाइप कर दीजिए, नीचे उसको ड्रैग कर दीजिए, आपका सीरीज बन जाएगा आसानी से। ठीक है, फिर ऑड नंबर पे क्या कर सकते हो, ऑड नंबर का भी सीरीज आपको करना है तो ऑड नंबर पहले 2 टाइप कीजिए, 1 और 3, और इसको फिर ड्रैग कर दीजिए। ये आपको पूरा ऑड नंबर का सीरीज मिल जाएगा। इवन नंबर का चाहिए तो इवन 2 नंबर टाइप कर दीजिए, 0 2 टाइप कर दीजिए, या फिर 2 4 टाइप कर दीजिए। वो आपको क्या करेगा, इवन नंबर का सीरीज बना के दे देगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं सीरीज। या फिर आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे कि ये टेबल बनाओ, 5 का, 10 का, 20 का, 15 16 17 का जो भी है, उसमें भी आपको ध्यान रखिए 2 नंबर आप टाइप करो पहले वाले, कोई भी टेबल आपको बनाना है, और 10 तक उसको लेके जाओ। ठीक है, नहीं नहीं उसके 10 तक, ये हो गया आपका टेबल रेडी। आपको 17 का टेबल है, इजी, मतलब 1 2 3 4 5 वाले तो 10 तक तो कोई भी टेबल बता सकता है। जैसे मतलब 13 14 वाला शुरू होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ने लगते हैं सब। 17 18 तो दिमाग से बाहर जाता है। ठीक है, पहले 2 3 वाले आ जाते हैं, फिर फोर्थ में आपको कैलकुलेशन करना होता है, एडिशन करना होता है, फिर फोर्थ वाला नंबर लिखाना होता है। सिंपल, यहाँ पर आ जाइए, 2 नंबर टाइप कर दीजिए और विद इन सेकंड आपको वो टेबल बना के दे देगा। कोई भी टेबल आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो। उसके लिए क्या करना है, कोई भी सीरीज, कोई भी टेबल का मतलब आपको बनाना है तो पहले 2 नंबर टाइप कीजिए, पहले 2 नंबर टाइप कीजिए, फिर उसको ड्रैग कर दीजिए, आसानी से वो आपको सीरीज बना के दे देगा। सिंपल, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। डेट का सीरीज आपको बनाना है तो डेट आप क्या कर दीजिए, ऐसे एक डेट का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। डेट के लिए आपको 2 डेट टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें प्री डिफाइन होता है। ठीक है, तो डेट का ऑटोमेटिक बन जाएगा, एक ही डेट टाइप कर दीजिए, उसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक नीचे वाला डेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अभी 10 तारीख पर जैसे है ना, यहाँ पर देखो हैश टैश आ रहा है, तो इसका भी मतलब समझिए एक्सेल में इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलम का विड्थ है ना, उसमें वो वाला डेट फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको क्या करना है, मैंने बताया था अभी इसके पहले कि इसको क्या करना है, इसके कॉलम के लास्ट में जाना है, उसमें जो लाइन है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो क्या करेगा वो, ऑटो फिट करने के लिए वो ऑटो फिट कर देगा। और वो जो डेट्स है ना, जो हैश के वजह से, मतलब हैश ने क्या दिखाया कि उस वो डेट उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए उसको उसने फिट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। डे, डे मतलब, अब डे का कैसे सीरीज करेंगे, डे एक डेट टाइप करेंगे, उसको शॉर्ट शॉर्ट में था उसको लॉन्ग डेट में करेंगे। अब इसको करेंगे ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रैग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डे, डे का सीरीज। वेडनेसडे से शुरू हुआ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फिर ऐसे हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डे का भी सीरीज बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। मंथ का सीरीज करना है, फिर मंथ में आपको वो 2 मंथ का बनाना पड़ेगा। ठीक है, मंथ MMDD यानी कि स्टार्टिंग में आपका मंथ होता है, तो 1 से लेकर, अब हो जाएगा देखो, 1 जनवरी
और फिर दूसरा है 1 फरवरी। तो हम क्या करना है, इसका मंथ का सीरीज बनाए। देखो ये हो गया हमारा मंथ का सीरीज, ठीक है। ये देखो पूरा मंथ का सीरीज बन गया। अब जैसे ही ला और एक खींचेंगे ना, देखो यहाँ पर आपका ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ईयर का आपको करना है 1/1 2025, फिर 1/1 2026। तो दो आपको क्या करने, ईयर के सीरीज मतलब नंबर टाइप करने, ईयर क्रेडिट, और फिर आपको ड्रैग करना है। तो देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 26 नहीं टाइप किया मैंने, तो 26 टाइप करूँगा तो आपको सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया ईयर का सीरीज। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सीरीज बहुत आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत शॉर्टकट है आपको, ये मतलब इसमें तो रेगुलर यूज होने वाली सारी चीज़ें हैं। नंबर्स आपको टाइप करने हैं, और नंबर चाहिए, टेबल निकालने हैं बहुत सारे, डेट का सीरीज बनाना है, डे का सीरीज बनाना है, मंथ का करना है, ईयर का करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, आसानी से वो सीरीज बना सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है। अब है नेक्स्ट कस्टम सीरीज। कस्टम सीरीज मतलब क्या है कि कुछ सीरीज आपको एक्सेल में पहले से बना के दिए हैं, वो बस आपको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो कहाँ से देखना है, जैसे आप सीरीज में जाएंगे ना, देखो यहाँ पर इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैंने जो बनाई उसके उसको छोड़ के और भी इसमें देखिए सीरीज है, देखो डेट वाला है। तो इसमें दो टाइप के सीरीज होते हैं, लीनियर होता है और ग्रोथ होता है। ये सीरीज हम थोड़ा सा देखेंगे कि लीनियर कैसे काम करता है और ग्रोथ कैसे काम करता है दोनों का। पहले तो हम देखेंगे लीनियर वाला, और फिर होता है ग्रोथ वाला। दोनों में डिफरेंस याद रखिए, लीनियर में आपको एडिशन करके वो सीरीज बना के दे देगा। क्या करेगा, एडिशन करके वो सीरीज बना के देगा, सिंपल सीरीज, इसलिए मैंने उसको नाम दिया। इसका मैं साइज बढ़ा के दे देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या है सीरीज। पहले हम सीरीज देखेंगे। मैंने 10 टाइप किया, कोई भी आप नंबर टाइप कर सकते हो, 10 मैंने टाइप कर दिया। फिर मैं गया सीरीज में, सीरीज वाला ऑप्शन कहाँ पर मिल जाएगा, होम रिबन में। यहाँ पर देखिए एडिटिंग वाला है, उसमें फील वाला है, सॉरी सीरीज है। क्या है, सीरीज है। सीरीज पे जैसे जाएंगे ना, कॉलम, कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ पर सीरीज इन, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने कॉलम सिलेक्ट किया तो कॉलम आ जाएगा, और रो सिलेक्ट किया तो रो आ जाएगा। यहाँ पर लीनियर आ गया तो मैंने लीनियर वाला टाइप करके सिलेक्ट कर दिया, इसलिए वो लीनियर नहीं आया, ये दिमाग में रखिए। ये लीनियर पहले वाला बाय डिफॉल्ट वो लीनियर ही लेता है, इसीलिए वो लीनियर है, लीनियर है। देखो ये जैसे कि मैंने इसको ग्रो में अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आपको ग्रो में नहीं आएगा, ग्रोथ में नहीं आएगा, वो तो लीनियर में ही आएगा। देखो आ गया लीनियर में। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो जाओ कि लीनियर मैंने सिलेक्ट कर दिया इसलिए वो लीनियर आ गया, ऐसे नहीं है। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें बता रहा हूँ कि इसमें आपकी क्या क्या गलती हो सकती है। सीरीज मैंने ले लिया, लीनियर ले लिया, ये तो ऑटोमेटिक आ गया। लीनियर ले लिया, मुझे लीनियर ही चाहिए इसलिए मैंने लीनियर पे पॉइंट रखा। स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है ना, नेक्स्ट वाली वैल्यू, जैसे कि 5 यहाँ पर किया ना मैंने, तो नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, लीनियर है। मैंने बताया कि लीनियर से क्या करेगा, एडिशन करके निकाल देता है। तो 10 + 5 15, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 + 5 20, फिर 20 में 5 ऐड हो जाएगा। तो ऐड करते हुए मतलब ये जो स्टेप वैल्यू ना, हर वैल्यू में वो स्टेप वैल्यू ऐड हो जाएगी, और वो नेक्स्ट वैल्यू आपको एडिशन करके मिल जाएगी। देखो फिर इसमें 5 वाला ऐड हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ना टेबल में, तो टेबल में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, वो लीनियर वाला फॉर्मेट अवेलेबल हो, मतलब लीनियर वाला ऑटोमेटिकली वो लेता है, ठीक है। अभी आपको ग्रोथ वाला करना है, सेम हम 5 का ही करेंगे सीरीज। अब मुझे यहाँ पर ग्रोथ है वो सिलेक्ट करना है, स्टेप वैल्यू में 5 ही रखूंगा। ग्रोथ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 × 5 मल्टीप्लाई, सॉरी 10 × 5 50, 15 × 5 250। तो इस तरीके से क्या होता है, 5 से वो मल्टीप्लाई करेगा, और लीनियर में क्या करेगा, 5 से वो ऐड करेगा। तो इस तरीके से दो सीरीज भी आप बना सकते हो, लीनियर वाला भी और ग्रोथ वाला भी। तो ग्रोथ में अगर मल्टीप्लाई करके आपको मतलब सीरीज बनाए तो ग्रोथ वाला, और ऐड करके अगर आपको सीरीज बनाए तो लीनियर वाला। जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज बताया ना, वो ऐड वाले यानी कि लीनियर वाली सारे सीरीज है। ग्रोथ अगर आपको सीरीज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ग्रोथ आपको वहां पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सीरीज कौन सा होता है, लीनियर वाला होता है। क्लियर, तो ये हो गया लीनियर और ग्रोथ का।
फिर उसके बाद सिंपल सीरीज भी होता है। सिंपल मतलब ये वाला जो नंबर है ना, मुझे क्या करना है, नीचे तक चाहिए, तो उसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, डाउन साइड वो क्या करेगा, वो पूरा डेटा आपको कॉपी करके देगा। अगर ये साइड क्या करना है तो क्या करेगा वो, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। इसको ऊपर चाहिए तो सीरीज में देखिए, यहाँ पर देखो ये वाले ऑप्शन है ना, लीनर अप, सॉरी ये वाले सीरीज में, ये देखो अप साइड में, इसको अप है करना है, फिल अप, अप में हो जाएगा। इसको लेफ्ट में करना है तो फिल लेफ्ट, लेफ्ट साइड को कर। तो इस तरीके से चारों, मतलब एक नंबर या कोई डेटा ऐसा होता है कि जो वही डेटा आपको राइट साइड में चाहिए तो कंट्रोल आर कीजिए, डाउन साइड में चाहिए तो डाउन कंट्रोल डी कीजिए। ऊपर के लिए, उसके लिए शॉर्टकट की नहीं है, आपको यहाँ पर आके आपको अप करना है, और लेफ्ट के लिए आपको यहाँ पर आके लेफ्ट करना है। लेफ्ट के लिए भी कोई शॉर्टकट की नहीं है फिल करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्लियर वाला, क्लियर फॉर्मेट कंटेंट्स हाइपर। इसको हम थोड़ा सा क्लियर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसमें हमने थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट कर दिया, फॉन्ट कर दिया वगैरह, साइज वगैरह कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मुझे क्या करना है, मुझे डेटा ही रखना है, और पूरा इसमें इसको जो इफेक्ट है ना, इसका साइज कम ना, इसका अभी क्या होता है कि कोई ये फाइल मैंने सेव कर दी, कोई दूसरा इसको ओपन कर दिया, और इसको क्या करना है कि ये, अरे यार ये तो फॉन्ट वगैरह कौन सा यूज किया पता नहीं है, इसको कैसे हटाऊं मैं। ठीक है, तो मुझे बस इसका सिंपल एज इट इज डेटा ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो क्लियर ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे बस फॉर्मेट ही उसका हटाना है, तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, उसका फॉर्मेट हट जाएगा। नॉर्मली जैसे आपकी फाइल, मतलब डेटाबेस पहले था, वैसे ही आपको मिल जाएगा। या फिर क्या करना है, मुझे वो डेटा जो है ना, वो डेटा हटाना है, बट उसका फॉर्मेट नहीं हटाना है, तो क्या करूंगा मैं, क्लियर कंटेंट्स, उसमें जो टाइप किया ना वो हट जाएगा, जो बाकी फॉर्मेट जो किया था ना वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और पूरा ही हटा देना है मुझे, उसमें कुछ भी नहीं रखना है, तो क्लियर ऑल करूंगा मैं, तो फॉर्मेटिंग भी हट जाएगा, उसका जो डेटा है वो भी उसमें से हट जाएगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लियर वाला बटन भी आप यूज कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया, सीरीज वाला, उसमें लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, ये बेस है, ये सीरीज भी आपको बहुत इफेक्टिव, मतलब होती है डेटाबेस में। उसमें क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, मतलब डेट का सीरीज बनाना है, डे का सीरीज बनाना है, मंथ का, ईयर का, या फिर नंबर का। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया कस्टम सीरीज का, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कस्टम सीरीज कैसे बनाते हैं, कस्टम सीरीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं कुछ नाम आपको यहाँ पर टाइप करके बता देता हूँ। जैसे कि कुछ सिटीज है हमारी, समझो दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, सूरत है, ठीक है, और कोलकाता है, ठीक है, या फिर और एक लखनऊ वाला जो जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चंडीगढ़ भी है। तो ये सिटीज है कुछ, ठीक है, तो सिटीज मैंने बस टाइप कर दिए, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, सीरीज लेना है इसमें से, ये तो ऑटोमेटिकली है, इसका सीरीज बनाना है मुझे। मतलब इसमें से मुझे क्या करना है कि सीरीज, वो सीरीज में से ऑटोमेटिक मुझे वो आना चाहिए, मतलब जैसे मैं डेली टाइप करूंगा ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे उसके नाम आने चाहिए। तो वो कैसे बनाना है, देखो उसको कैसे बनाएंगे, ये कस्टम सीरीज में, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, उसमें एडवांस है, एडवांस के आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, तो लास्ट में देखेंगे ना, जनरल में एडिट कस्टम लिस्ट है। ठीक है, कैसे, वापस आपको बताता हूँ। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसमें देखेंगे ना एडवांस वाला, एडवांस का ये उसको पूरा स्क्रॉल करेंगे, पूरा स्क्रॉल करेंगे, उसमें देखेंगे आप एडिट कस्टम लिस्ट है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे
तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो सीरीज़ है ना, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये वाला सीरीज़ जैसे आप टाइप करते हैं उसको ड्रैग करते हैं, ये ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं क्योंकि एक्सेल में इसको पहले से बना के रखा है। अभी मुझे इसमें मेरा न्यू वाला सीरीज़ इसमें ऐड करना है। तो वो कैसे करूँगा? ये देखो यहाँ पर इम्पोर्ट बटन है या फिर ये बटन भी है। इसको जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना, ये वाला बटन सीरीज़ में, इसको मैंने फिर मुझे क्या करना है, ये जो मैंने सिटीज़ मैंने टाइप कर दिया ना नाम, वो सारी सिटीज़ मैं सिलेक्ट कर दूँगा। वापस ये यहाँ पर बटन है कस्टम लिस्ट का, वापस आने के लिए ये वाला बटन क्लिक करेंगे, इसको इम्पोर्ट करेंगे। इसको जैसे ही इम्पोर्ट करेंगे ना, देखो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएँगी। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ऊपर के, अब ये हमारा हमने इसमें ऐड कर दिया, इम्पोर्ट किया है इसमें। जैसे इसको ओके करेंगे ना, अब ये सीरीज़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखो जैसे कोई भी नाम आप पहले टाइप करो। ऐसे नहीं कि डेली हिसाब टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद उसको ऐसे ड्रैग करो, वो आपको अपना सीरीज़ बना के दे देगा। तो इस तरीके से हम अपना सीरीज़ भी बना सकते हैं, उसे कहते हैं कस्टम सीरीज़। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कभी-कभी कैसे होता है कि वही-वही नाम अगर आपको ये कब आप यूज़ करते हैं कि वही-वही नाम आपको अगर बार-बार चाहिए, तो उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका टाइम सेविंग वाला ऑप्शन है, कस्टम सीरीज़ आप बना के रखो। ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आप बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं या जैसे एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बार-बार नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं। उनके एक बार नाम टाइप करो, कस्टम सीरीज़ बनाओ, इम्पोर्ट करो उसको, फिर आप कहीं पर भी उसको किसी भी फाइल में एक्सेल में आप वो यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा हम जाएँगे लास्ट वाले टॉपिक पे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में। उसके लिए हम डेटा कॉपी करेंगे, जो हमने स्टूडेंट का बनाया था ना, वो डेटा हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। स्टूडेंट वाला डेटा जो कि हमने फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट में बनाया था। इसको क्या करेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ से कॉपी, फिर सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएँगे और इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक है? तो डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है? इसको वैल्यू या फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ये आ गया आपका, इसको थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा देंगे, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। अब इसमें सॉर्ट एंड फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे। सॉर्ट मतलब क्या होता है कि सॉर्ट और फ़िल्टर, ये दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस समझ लीजिए। सॉर्ट से क्या हो जाता है कि वो सॉर्टिंग करके पूरा डेटा आपको दे देगा, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या है कि आपको 0 टू 100, ठीक है? और डिसेंडिंग मतलब क्या है कि 100 टू 0, या फिर ए टू जेड मतलब असेंडिंग, जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग करके क्या कर देगा आपको, वो डेटा आपको डिसेंडिंग, असेंडिंग करके वहीं पे पूरा डेटा डिस्प्ले करेगा। फ़िल्टर में क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन का जो डेटा है, वही डेटा आपको डिस्प्ले करेगा, बाकी डेटा वो हाइड करेगा, डिलीट नहीं करेगा, हाइड करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि सॉर्ट क्या होता है कि सॉर्ट में क्या होता है कि वही डेटा आपको, पूरा डेटा आपको सॉर्टिंग करके दिया जाता है। उसमें पूरा डेटा रहता है। फ़िल्टर में क्या होता है कि डेटा पूरा नहीं रहता है आपका, बाकी डेटा हाइड होता है। और कौन-सा डेटा डिस्प्ले होता है कि जो आपने कंडीशन दी ना, उसको उसमें जो कंडीशन में बैठने वाला जो डेटा होता है ना, वो कंडीशन को सैटिस्फाई करने वाला डेटा जो रहेगा, वही डेटा आपको क्या करेगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है? बर्थ डेट वाला हम थोड़ा-सा इसको हटा देते हैं, इसको सीरीज़ बना देते हैं। ठीक है? अब इसको देखिए सॉर्टिंग वाला पहले हम यूज़ करेंगे। ठीक है? सॉर्ट कैसे करना है? अभी मुझे क्या करना है कि ये रोल नंबर जो है ना, रोल नंबर, मुझे रोल नंबर के हिसाब से ये सारे स्टूडेंट्स मतलब अरेंजमेंट करना है। तो रोल नंबर पे मेरा सेल पॉइंटर होगा, सॉर्ट फ़िल्टर में जाऊँगा मैं, यहाँ पे देखो सॉर्ट ए टू ज़ेड, जैसे ए टू ज़ेड करूँगा, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। इसको डिसेंडिंग में करना है तो क्या करूँगा, सॉर्ट में जाऊँगा, ज़ेड टू ए में जाऊँगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। या फिर मुझे क्या करना है, टोटल नंबर जो जिसको मिले ना टोटल मार्क्स, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स को मतलब आना है। अभी नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर आ गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे ना, तो इस तरीके से लास्ट में मिलेगा आपको हाईएस्ट वाला और स्टार्टिंग में मिलेगा लोएस्ट वाला। तो इस तरीके से या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल जाएगा हाईएस्ट वाला, बॉटम में मिल जाएगा आपको लोएस्ट वाला। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर नाम है, नाम के हिसाब से भी मुझे क्या करना है, इसको सॉर्टिंग करना है। नाम आता है तो ऑटोमेटिकली ए टू जेड आ जाएगा, या जेड टू ए करना है मुझे। तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है?
उसके बाद देखो फिल्टर, फिल्टर के लिए देखो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा ना, तो आपको सब हेडिंग्स है ना, सब केस में आपको मिल जाएगा बटन। ठीक है, तो बटन पे जैसे कोई भी बटन पे आपको, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, अब मुझे क्या करना है, जैसे कि इंग्लिश में जाऊंगा मैं, जैसे मैंने बताया था कि फिल्टर में जो आप कंडीशन देंगे ना, वो कंडीशन में जो बैठने वाला डेटा है वही डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी वाला डेटा आपका हाइड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर भी आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। सॉर्टिंग बाय कलर, कलर अगर आपके इसमें अलग अलग है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कलर के हिसाब से भी मतलब फिल्टर कर सकते हो। फिर नंबर फिल्टर है, नंबर फिल्टर में भी आपको क्या करना है, अलग अलग कंडीशंस होते हैं। टॉप 10 मुझे क्या करना है, टॉप 3 वाले मुझे लेने हैं यहाँ पर, या फिर ग्रेटर देन, जिसको 70 मार्क्स मिले इंग्लिश में, 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स मिले ना, वही डेटा मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है। तो क्या करूँगा मैं, नंबर फिल्टर में जाऊँगा, ग्रेटर देन में जाऊँगा, यहाँ पर इस ग्रेटर देन करूँगा और 70 करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा ओके। तो ये मुझे मिल गया 70 से ज़्यादा वाला डेटा। अब इसको मुझे क्या करना है, मैंने कहा था ना बाकी वाला डेटा हाइड हो गया, और जो डेटा मतलब जो कंडीशन हमने दी थी ना मोर देन 70 वाली, उसमें जो बैठने वाला डेटा है वही डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इसको वापस लेने तो बस वापस कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, आपको डेटा पूरा वापस मिल जाएगा। ठीक है, वापस फिर कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर फ़िल्टर करेंगे, उसमें लेस देन वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन, तो लेस देन जैसे मैं 70 करूँगा, तो 70 से कम जिसको मार्क्स मिले वो वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये होता है फ़िल्टर वाला। तो फ़िल्टर में क्या कर सकते हैं, आप कलर से भी कर सकते हो। अगर अगर अलग अलग कलर्स है तो क्या कर सकते हो आप, वहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। वापस इसको लाना है तो इसको क्लियर फ़िल्टर कर दीजिए, क्लियर फ़िल्टर में आपका पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये वाला बटन जैसे क्लिक करेंगे ना, इसमें देखिए आपको सिलेक्ट वाला हटा दीजिए, आपको स्पेसिफिक स्टूडेंट्स वाली यहाँ से भी टिक मार्क चेक बॉक्स ऑन करके आप ओके कर सकते, तो वही डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से फ़िल्टर वाला हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब ये टूल है फ़िल्टर वाला, जो स्पेसिफिक कंडीशन क्या कर सकते हैं आप, स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर वही डेटा आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। और सॉर्टिंग से भी क्या हो जाएगा, कभी-कभी हम टाइप तो कर देते, बट बाद में पता चलता है कि ये तो डेटा हमने ऊपर-नीचे कर दिया। तब जाके आप ये सॉर्टिंग कर सकते हो उसका। उसमें आपको नंबर वाइज़ करना है या नाम नेम वाइज़ करना है, तो आप उस तरीके से आप जो भी हिसाब से करना है, आप यहाँ से आके कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद देखिए, उसमें है फाइंड रिप्लेस वाला। आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना है, जैसे फाइंड करना है, जैसे कि प्रिया वाला मुझे करना है फाइंड। ठीक है, तो फाइंड में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर उसको किस में फाइंड आउट करना है, विदिन शीट में करना है या वर्कबुक में करना है। वापस जो करंट शीट ओपन है ना, उसमें ही करना है या पूरी वर्कबुक में करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैच केस वाला एक ऑप्शन है। मैच मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर स्मॉल में टाइप कर दिया, उसी केस में आपको फाइंड आउट करना है। तब जाके क्या करेगा, आपको वो डिस्प्ले करेगा, यानी कि स्मॉल में टाइप किया तो स्मॉल वाला ही आपको फाइंड आउट करके दे देगा। कैपिटल में टाइप कर दिया तो कैपिटल वाला कर दे टाइप करके दे देगा। ठीक है, मैच एंटायर सेल कंटेंट मतलब क्या है कि कभी-कभी हम एक लेटर टाइप कर देते हैं। ठीक है, एक लेटर टाइप करने के बाद एक लेटर जिसमें है, जैसे कि प्रिया में एक लेटर, जैसे पी में सर्च कर रहा हूँ तो प्रिया में पी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो प्रिया वाला डेटा भी दे देगा। प्रवीण में भी पी है, वो भी हो जाएगा। कभी-कभी क्या है होता है कि पी जो है वो 2-3 लेटर होने के बाद होता है। तो ऐसे भी मतलब ये सारे लेटर से हमें फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है? तो मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स मतलब क्या है कि कभी-कभी कि जो हमने टाइप किया ना, अभी क्या होता है कि इसमें समझो प्रिया शाह है, प्रिया शर्मा है। ठीक है? हमने प्रिया तो कर दिया। ठीक है? तो वो बस जिसमें प्रिया है वही वो हमें फाइंड आउट कर देगा, अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं तो। ठीक है? इस तरीके से क्या होता है कि वो हम इसमें एडिशनल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन अगर इसको एक्टिव करना है, सिंपल आपको फाइंड आउट करना है प्रिया, तो आप फाइंड कर दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे हमने मैच केस वाला लगाया था। इसको दोनों को हटा देते, सिंपल कर देते, फिर जाके आपको मिल जाएगा प्रिया वाला। ठीक है? यहाँ पर उसने फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए ये फाइंड रिप्लेस है। F7 भी क्या कर सकते हैं, F7 से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, सॉरी F7 नहीं। उसके बाद देखिए कंट्रोल F से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F करेंगे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। प्रिया की जगह मुझे लगा कि प्रिया नाम मैंने गलत एंटर कर दिया, ठीक है। प्रिया की जगह समझो सुरेश करना था मुझे, बट मैंने प्रिया टाइप कर दिया। मतलब मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई और मुझे बाद में डेटा टाइप होने के बाद पता चला कि यार मैंने तो मुझे वहाँ पे मतलब सुरेश टाइप करना था, मैंने तो वहाँ पे प्रिया टाइप कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप वो मिस्टेक यहाँ से दूर कर सकते। तो रिप्लेस में आके क्या कर सकते, रिप्लेस में तो आपको क्या करना है कि प्रिया, फाइंड आउट में क्या है कि प्रिया मतलब आपने जो टाइप किया वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, देना है। और अभी आपको उसके बदले में क्या चाहिए, उसका बदले में तो उसके बदले में चाहिए मुझे सुरेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रिप्लेस ऑल या रिप्लेस, मतलब सारी प्रिया की जगह सब सुरेश चाहिए तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, है कि नहीं। मतलब ऐसे तो हो नहीं मतलब जैसे कि प्रिया शर्मा की जगह आपको क्या करना था, सुरेश सुरेश शर्मा करना है या फिर सुरेश सिंह करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या प्रिया शर्मा की जगह सुरेश सिंह करना है मुझे। तो बट कई कोई कोई जगह प्रिया शर्मा है, प्रिया शिंदे है, प्रिया सिंह है, ऐसे हो सकते हैं ना। बट आपको एक ही नाम रिप्लेस करना है, प्रिया मतलब प्रिया शर्मा से करना है आपको सुरेश सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक ही करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बट सारी प्रिया की जगह आपको सुरेश करना है तो आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं रिप्लेस करूंगा, ओके कैन नॉट फाइंड। अभी देखिए यहाँ पर सेल पॉइंटर आपका वहां पर नहीं है। जैसे रिप्लेस ऑल करूंगा, यहाँ पर वो रिजल्ट देते हैं ऑल डन वन रिप्लेस में। यहाँ पर देखेंगे ना, चेक करेंगे अभी वो है कि नहीं, हुआ कि नहीं, मुझे चेक करना है। वापस मैं फाइंड में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि उसको वो प्रिया वाला नाम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया सुरेश के नाम के साथ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फाइंड से क्या कर सकते हैं, आपको जो सर्च करना है, कोई नाम सर्च करना है, कोई नंबर सर्च करना है, कोई डेट सर्च करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड में आकर सर्च कर सकते हो। ये भी टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी बहुत जब आप डेटाबेस तो बना देते हैं, उसमें क्या करना होता है कि एक स्पेसिफिक नाम फाइंड आउट करना होता है और फिर उसके लिए आप कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड में आ जाएंगे, तो आपको आसानी से ढूंढ के दे देगा, फाइंड आउट करके दे देगा। या फिर कभी-कभी बहुत सारा डेटा होता है, कुछ ऐसा नाम होता है कि उसका कभी-कभी कैसा होता है कि बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और कुछ-कुछ कंपनी के नाम चेंज होते जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि वो कहाँ से ढूँढेंगे, तो फाइंड में आकर क्या कर सकते हैं, उसको पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कंपनी एक्चुअल हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। फिर उसके बाद उसको रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज़ करके अच्छे से उसको डेटाबेस में जाके एक-एक करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन भी है उसमें गो टू वाला। गो टू में क्या कंट्रोल जी से हम क्या कर सकते हैं, गो टू मतलब क्या है कि आपको कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आके आप सर्च वाला कर सकते हो फाइंड आउट, ठीक है ना। कोई सीट फाइंड आउट करना है, कोई डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गो टू स्पेशल में जैसे जाऊँगा ना मैं, तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो कांस्टेंट वाले वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूला वैल्यूज फाइंड या ब्लैंक वाला फाइंड आउट करना है। ओके करेंगे तो ब्लैंक वाले, जैसे कि इसमें मैं थोड़ा-सा ये हटा देता हूँ। तो इसमें से मुझे क्या करना है कि ब्लैंक वाला सेल मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड गो टू, इसमें ब्लैंक करूँगा मैं, तो देखो ब्लैंक वाले थोड़ा-सा आपको हाइलाइट करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गो टू वाला भी सिंबल है। गो टू मतलब डायरेक्ट आपको सेल पॉइंटर वहाँ पे लेके जाता है, ठीक है ना। तो रेफरेंस में लास्ट में मतलब लास्ट सेल कौन-सा है, इसमें देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट सेल है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम गो टू स्पेशल यूज़ करके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गो टू करेंगे ना, गो टू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक सेल पॉइंटर पे आपको जाना है, E45 पे जाना है, तो आपको सेल पॉइंटर E45 पे लेके जाएगा। तो इस तरीके से गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस का थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव है। फाइंड करके आप कोई भी नाम हो, कोई डेट हो, कोई नंबर्स आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस से उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ये बहुत थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक। उसके बाद देखिए और एक टॉपिक है हमारा कॉपी पेस्ट वाला। सिंपल हम इसको कॉपी जैसे ही करेंगे ना, जैसे ये वाला जैसे मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर जैसे मैं कॉपी करूँगा ना,
तो इसको कॉपी करने के लिए डायरेक्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ तो एज इट इज वो आ जाता है। क्या होता है? एज इट इज आता है। बट मुझे क्या करना है, जैसे कि ये जो डेटा है ना, मुझे बस इसके मार्क्स चाहिए, मुझे उसका फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये पेस्ट स्पेशल वाला करके ऑप्शन है ना, पेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पेस्ट स्पेशल कहते हैं इसको। मतलब इसमें देखेंगे ना, यहाँ पे पेस्ट वाला, ये देखिए सेकंड वाला है, फॉर्मूला कॉपी करेगा वो, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर कॉपी करेगा, यहाँ पर नो बॉर्डर वाला कॉपी करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नो बॉर्डर वाला डेटा, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। कभी कभी कैसे होता है कि ये जो डेटा होता है ना, ये वाला डेटा, ये वाला कॉलम में है, ये मुझे चाहिए रो में। तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पर ही आपको दिखा दे तो समझ में आता है। ये कॉलम में डेटा है, ये मुझे चाहिए रो में। कभी कभी ये जरूरत होती है, ये नाम जो है ना, ये मुझे अभी कॉलम में है, ये मुझे चाहिए रो में। तो क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, जहाँ पर आपको ये चाहिए वहाँ पर सेल पॉइंटर लेके जाऊँगा, और पेस्ट में जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करके एक कमांड है, देखो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या कर देता है, आपका डेटा अगर कॉलम में है तो वो आपको पेस्ट करके दे देगा रो में, और अगर आपका डेटा रो में तो वो पेस्ट करके दे देगा आपको कॉलम में। देखो जैसे इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो ये वाला वर्टिकल में था, ये आ गया देखो हॉरिजॉन्टल में। यही डेटा अगर मैं रो में वाला डेटा है, वही डेटा मुझे कॉलम में चाहिए, तो इसको कॉपी करूँगा, बस इसको कर दीजिए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोज वाली। ट्रांसपोज से क्या कर देता है, कॉलम का डेटा रो में कर देता है, रो का डेटा कॉलम में कर देता है। ये बहुत ही मतलब आपको हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला ही कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मुझे बस फॉर्मूला चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में जाके क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर्मूला। बस हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑप्शन वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब नाम है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमने रिलेटिव रेफरेंस दिया है, रिलेटिव रेफरेंस सेल रेफरेंस वाली, इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रेफरेंस कैसे यूज करता है। तो इस तरीके से हम ये बेसिक थोड़ा सा सीख लिया आज, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको सब बता दिया। ये आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बता दी मैंने, ट्रिक वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी, जो आपको एक्सेल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कुछ अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपके डाउट्स अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। या फिर बड़े डाउट्स रहेंगे तो आपको उसका वीडियो भी अलग से मैं आपको बना के इसमें चैनल पे आपको दे दूंगा, ताकि वो डिटेल में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, एक्सेल बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा अभी। आप अभी इसका प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे एक एक करके, तो आपको स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस इसका अच्छे से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ये वाली जो फाइल है ना, आपको ये वाली फाइल भी मिल जाएगी, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके कि एक्सेल बेसिक में क्या क्या है, डेटा टाइप्स हो, अलाइनमेंट्स हो, फॉर्मूला फंक्शंस क्या होता है, सीरीज कैसे यूज करते हैं, और शॉर्ट फिल्टर कैसे करते हैं, और एक्सेल का बेसिक क्या होता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे ज़्यादा एडवांस टॉपिक में, जो कि आपको और एक्सेल स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, चलो मिलते हैं।